आज हम स्टार्ट कर रहे हैं MS एक्सेस, जिसमें सबसे पहले हम MS एक्सेस के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी MS एक्सेस में टेबल कैसे क्रिएट की जाती है, कौन कौन से कॉलम लेने हैं और उनके डेटा टाइम आप क्या डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम MS एक्सेस। स्टार्ट मेन्यू, अगर आपके सिस्टम में MS एक्सेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है तो आपको यहाँ मिल जाएगा। अदरवाइज़ ऑल प्रोग्राम्स, यहाँ आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 13, इसमें आपको मिलेगा MS एक्सेस 2013। MS एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक टूल है जिसे इंस्टॉल करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करना कंपलसरी है। तो आप ओपन करेंगे एक्सेस 2013। MS एक्सेस एक डेटाबेस है जिसका फुल फॉर्म ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। डेटाबेस का एक डेफिनेशन होता है जिसे हम बोलते हैं डेटाबेस इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब वो डेटाबेस किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे वो किसी कंपनी का हो, किसी कॉलेज का हो, किसी अदर फर्म का हो। डेटाबेस बेसिकली कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। इसके लिए MS एक्सेस के लिए एक टर्म यूज़ होती है जिसे हम बोलते हैं DBMS। DBMS का फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो एक सिंपल सी टर्म है कि MS एक्सेस डेटा को मैनेज करने का काम करता है। इसके लिए एक और टर्म यूज़ की जाती है जिसे बोला जाता है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल इसलिए लगाया गया है क्योंकि एक्सेस की एक प्रॉपर्टी होती है कि मल्टीपल टेबल्स में आपको रिलेशनशिप क्रिएट करने की फैसिलिटी देता है। रिलेशनशिप क्रिएट करने के बाद आप टेबल को जॉइन कर सकते हैं और मल्टीपल टेबल को मिक्स करके आप यहाँ पे रिज़ल्ट को फैच कर सकते हैं। ये अपन स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस, जिसमें हम लोग एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे। डेटाबेस बनाने से पहले डेटाबेस किस लोकेशन पर आप सेव करना चाहते हैं यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो यहाँ आप क्लिक कीजिए। सबके अपने अपने प्रॉपर फोल्डर्स, अपनी प्रॉपर लोकेशन है, वहाँ पर आप अपना डेटाबेस सेव कर सकते हैं। मैंने D ड्राइव में अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा है जहाँ पर मैं मेरा डेटाबेस सेव करूँगी। डेटाबेस का नाम यहाँ पर अपन दे रहे हैं डेटा। एक्सेस के अंदर डेटा नाम से मेरा डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट होगा। ओके, क्रिएट। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे आपको एक विंडो ओपन दिखेगी जहाँ पर आपको लिखा दिखेगा टेबल और यहाँ आपको दिखेगा टेबल 1। एक्सेस में बाय डिफ़ॉल्ट आपको टेबल 1 दिखती है। अब जब भी आप किसी भी टाइप के डेटाबेस पर आप काम करते हैं तो बिना कॉलम्स के उसमें एंट्री नहीं की जा सकती। सेम एक्सेस में भी अगर आपको टेबल क्रिएट करनी है तो टेबल में सबसे पहले आपको कॉलम डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। उसके बाद उन कॉलम्स में किस टाइप की आप एंट्री करना चाहते हो ये आपको इसमें बताना पड़ेगा। तो टेबल के एक्सेस में 2 व्यू होते हैं, एक होता है डिज़ाइन व्यू और एक होता है आपका डेटा शीट व्यू। जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, डिज़ाइन व्यू टेबल की डिज़ाइनिंग के काम में आता है, डेटा शीट व्यू डेटा को एंट्री करने के काम में आता है या डेटा को देखने के काम में आता है। आप अगर टेबल पे राइट क्लिक करेंगे तो भी आपको दोनों व्यू मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको 2 व्यू मिलेंगे, डिज़ाइन व्यू और डेटा शीट व्यू। कभी भी आपसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन फायर होता है कि टेबल के कितने व्यूज़ होते हैं, तो दोनों व्यूज़ आपको इसमें डिफ़ाइन करने रहेंगे। तो सबसे पहले अपन डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। डिज़ाइन व्यू में जाने के पहले आपको टेबल का नेम डिफ़ाइन करना पड़ता है। यहाँ अपन एक टेबल का नाम देंगे। सपोज़ अपनी टेबल अपन ने यहाँ बनाई है स्टूडेंट नाम से। ओके, यहाँ आपको मिलेगा टेबल का डिज़ाइन व्यू। टेबल के डिज़ाइन व्यू में 3 कॉलम्स अपने को शो हो रहे हैं। पहला है आपका फील्ड नेम, डेटा टाइप और अगला है आपका डिस्क्रिप्शन जिसमें लिखा हुआ है ऑप्शनल। फील्ड नेम में आप आपकी टेबल में कौन कौन से कॉलम्स लेना चाहते हैं उनके नाम देंगे। उन कॉलम में किस टाइप का डेटा आप एंटर करना चाहते हैं वो डेटा टाइप आप इधर सेलेक्ट करेंगे। और उन कॉलम से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है जो आप दिखाना चाहते हैं, ये ऑप्शनल है, एज ए डिस्क्रिप्शन है तो आप यहाँ दे सकते हैं, नहीं तो इस कॉलम को आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। पहला कॉलम जैसे ही आप डिज़ाइन व्यू ओपन करते हैं आपको लिखा हुआ मिलता है आईडी। ये एक डिफ़ॉल्ट कॉलम है, आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं और अगर रहने देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगी। तो अपन सबसे पहले आईडी हटाकर यहाँ कॉलम चेंज करते हैं रोल नंबर से। यहाँ रोल नंबर के लिए जो डेटा टाइप ले रखा है वो है आपका ऑटो नंबर
ऑटो नंबर का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक नंबर। ऑटोमेटिक नंबर मींस ये कॉलम की एंट्रीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली एक एक से इंक्रीमेंट होती जाएगी, इसमें आपको कोई मैनुअल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं लगेगी। यहाँ पर आपको कॉलम के आगे एक की बनी हुई दिख रही है, इसे बोला जाता है प्राइमरी की। मींस ये कॉलम आपका बिलोंग करता है प्राइमरी की को। इस कॉलम में जो भी एंट्री होगी वो आपकी यूनिक एंट्रीज़ होगी, वो एंट्री कभी भी रिपीट नहीं हो सकती है। वैसे भी अगर आपने ऑटो नंबर डेटा टाइप ले रखा है तो अगर पहली एंट्री को नंबर 1 मिल गया तो दूसरी एंट्री को नंबर 2 मिलेगा, तीसरी एंट्री को नंबर 3 मिलेगा, सो ऑन चलते जाएंगे जितनी एंट्रीज़ आप इसमें करेंगे। तो इसमें वैसे भी नंबर रिपीट नहीं होते, लेकिन अगर आपने कोई और डेटा टाइप सिलेक्ट कर रखा है और फिर उसको प्राइमरी की बना रखा है तो भी आपको ये बात ध्यान रखनी रहेगी कि आप इस कॉलम में यूनिक एंट्रीज़ करेंगे, डुप्लीकेट एंट्रीज़ ये आपको अलाउड नहीं करेगा। नेक्स्ट कॉलम हम लेते हैं इसमें फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में अपन कैरेक्टर्स इंक्लूड करेंगे, इसलिए अलग अलग डेटा टाइप से। इसमें सबसे पहला डेटा टाइप अपन देखेंगे शॉर्ट टेक्स्ट। जब भी आप कोई स्ट्रिंग्स या कैरेक्टर फॉर्म में एंट्री करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट टेक्स्ट। इसका फील्ड साइज़ होता है 255 कैरेक्टर्स। वैसे भी फर्स्ट नेम में इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं आएंगे, इसलिए अपन ये वाला डेटा टाइप ले रहे हैं इसमें शॉर्ट टेक्स्ट। अगला डेटा लेंगे अपन कॉलम नेम लास्ट नेम, इसका डेटा टाइप भी अपन शॉर्ट टेक्स्ट लेंगे। अगला लेते हैं अपन कॉलम एड्रेस। एड्रेस का डेटा टाइप यहाँ पर मिलूँगी लॉन्ग टेक्स्ट। इसका जो डेटा का साइज़ रहता है वो शॉर्ट टेक्स्ट के कंपैरिजन में बड़ा रहता है, तो अगर आप एड्रेस में कुछ लेंदी डेटा डालना चाहें तो वो भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम इसमें अपन लेंगे स्कॉलर नंबर। किसी स्टूडेंट की टेबल बना रहे हैं तो हर स्टूडेंट का एक स्कॉलर नंबर होता है, तो यहाँ अपन उसका डेटा टाइप लेंगे नंबर। जब भी किसी न्यूमरिक वैल्यू की बात आएगी तो यहाँ पर डेटा टाइप आपका सिलेक्ट होगा नंबर। नेक्स्ट कॉलम हम इसमें लेंगे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए हम डेटा टाइप यहाँ पे चूज़ करेंगे डेट एंड टाइम। अगर आप डेट एंड टाइम डेटा टाइप लेते हैं तो जब आप एंट्री करेंगे तब आपको उसमें एक कैलेंडर मिलेगा, उस कैलेंडर के थ्रू आप डेट एंड टाइम उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम इसमें हमारा रहेगा मोबाइल। मोबाइल कॉलम को भी हम लोग लेंगे नंबर, लेकिन इसमें आपको एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। फील्ड साइज़ आपको मोबाइल में लॉन्ग इंटीजर से चेंज करके करनी पड़ेगी डबल। रीज़न ये है मोबाइल नंबर आपका 10 डिजिट का रहता है और वो 10 डिजिट जो है वो लॉन्ग इंटीजर के लिए सफिशिएंट नहीं है, इसलिए अपन अपनी स्पेस बढ़ाने के लिए इसमें यूज़ करेंगे डबल। स्कॉलर नंबर अपना 5 या 6 डिजिट का रहता है तो लॉन्ग इंटीजर इसे इजीली कंज्यूम कर लेता है, लेकिन मोबाइल नंबर आपका 10 डिजिट का रहता है जो डबल को ही बिलोंग करेगा, वो लॉन्ग इंटीजर में आप एक्सेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट कॉलम लेते हैं अपन अपना नेक्स्ट डेटा टाइप है इसमें डेट टाइम हो चुका है, अपना नंबर हो चुका है। अब अपन बात करते हैं करेंसी की। करेंसी में अपन यहाँ पे लेते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी। रजिस्ट्रेशन फ़ी को अपन यहाँ से लेते हैं करेंसी। रजिस्ट्रेशन फ़ी को करेंसी जब आप यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पर आपको सिंबल मिल जाएगा रुपए का, तो वो अपन ने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अगला कॉलम अपन रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ यहाँ पर बढ़ा देते हैं ट्यूशन फ़ीस। ट्यूशन फ़ी को भी अपन ने यहाँ लिया करेंसी, और करेंसी में अपन ने यहाँ पर इसका फॉर्मेट चेंज करके कर दिया रुपए। नेक्स्ट अपन इसमें लेंगे डिसेबिलिटी। अगर किसी स्टूडेंट में कोई डिसेबिलिटी है तो वो यस और नो का उसको अपन एक चेक बॉक्स देंगे जिसको वो चूज़ कर सकता है, या तो वो डिसेबल है या फिर वो डिसेबल नहीं है। एक्सक्यूज़ मी। नेक्स्ट इसमें हम लोग लेंगे बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट में हम कोई एक अटैचमेंट चाहते हैं या फिर हम कोई एक वर्ड डॉक्यूमेंट इसके साथ लिंक करना चाहते हैं तो अपन इसमें लेंगे OLE ऑब्जेक्ट। OLE ऑब्जेक्ट का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड। लिंक करना कोई भी बाहर के ऑब्जेक्ट को अपने एक्सेस के साथ, तो अपन इसके लिए यूज़ करते हैं OLE ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट आपका वर्ड डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कोई एक्सेल शीट हो सकती है, कोई बिटमैप इमेज भी इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला कॉलम हम लोग इसमें लेंगे ईमेल।
ईमेल में आप यहाँ पे लेंगे हाइपरलिंक। जब आप ईमेल देंगे तब उसके नीचे एक लिंक क्रिएट हो जाएगी, जिस पे क्लिक करने पर डायरेक्टली वो आपके मेलिंग सर्वर पर चला जाएगा। नेक्स्ट इसमें हम लोग लेंगे फ़ोटो। फ़ोटो के लिए जो डेटा टाइप हम यूज़ करेंगे वो रहेगा अटैचमेंट, क्योंकि इसमें हम अटैचमेंट देंगे अपने फ़ोटो का। नेक्स्ट हम लोग जो डेटा टाइप इसमें देखने वाले हैं वो है कैलकुलेटेड। तो कैलकुलेटेड कॉलम जो है वो मुझे बीच में ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर डिसेबिलिटी के ऊपर राइट क्लिक करूँगी, इंसर्ट रो। यहाँ मैं एक और कॉलम लेती हूँ जिसका नाम मैंने दिया टोटल फ़ीस। टोटल फ़ीस लेने से पहले मैं इसे वापस डिलीट कर रही हूँ। पहले मैं इस टेबल को सेव करूँगी, राइट क्लिक, इंसर्ट, यहाँ अपन लेते हैं टोटल। टोटल में यहाँ अपन लेंगे कैलकुलेटेड। अब आपको किसको कैलकुलेट करना है, इसमें आप जो है आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस प्लस आपकी ट्यूशन फ़ीस को प्लस करना चाहते हैं, ओके करेंगे तो ये कॉलम आपका कैलकुलेटेड कॉलम रहेगा, जो ऑटोमेटिक इन दोनों को सम करके आपके इसमें रिफ्लेक्ट कर लेगा। अगला कॉलम मैं इसमें लेना चाहती हूँ जो रहेगा मेरा इसमें सब्जेक्ट। स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट असाइन कर रहा है या स्टूडेंट को हम कौन सा सब्जेक्ट असाइन करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग एक फिर से कॉलम बढ़ाते हैं। तो वो कॉलम हम लोग रजिस्ट्रेशन फ़ी के ऊपर इंसर्ट कर लेते हैं। इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि बीच में आप कैसे कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने कॉलम दिया सब्जेक्ट। अब किसी भी स्कूल कॉलेज में सब्जेक्ट फ़िक्स है कि उनके स्कूल में यही सब्जेक्ट अलॉट होते हैं, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे लुकअप विज़ार्ड। लुकअप विज़ार्ड में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। आई वांट द लुकअप फील्ड टू गेट द वैल्यूज़ फ्रॉम अनदर टेबल। इसमें आपको वैल्यू दूसरी टेबल से लेनी पड़ती है, ये हम इसके बाद देखेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट। नेक्स्ट जो भी सब्जेक्ट आप अलॉट करना चाहते हो, पहला मैंने ले लिया मैथ्स, दूसरा है आर्ट्स, तीसरा आप ले सकते हैं बायो। नेक्स्ट अगर आप मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्शन का फैसिलिटी देना चाहते हैं तो आप अलाउ मल्टीपल वैल्यूज़ पे क्लिक करें, अदरवाइज़ आप लिमिट टू लिस्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। अभी मैं दोनों को अनचेक रख रही हूँ क्योंकि वो वन टाइम पे वन सिलेक्शन चाहिए। फिनिश। ये आपकी टेबल पूरी से बन चुकी है, जिसमें सबसे पहला कॉलम है आपका रोल नंबर, ऑटो नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, स्कॉलर नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, सब्जेक्ट, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, टोटल, डिसेबिलिटी, बर्थ सर्टिफिकेट, ईमेल एंड फ़ोटो। अभी आप डिज़ाइन व्यू में हैं। अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करके जाएंगे डेटा शीट व्यू। यस, यहाँ पर आपकी पूरी टेबल डिज़ाइन हो चुकी है जिसमें आप एंट्री कर सकते हैं। फर्स्ट नेम दिया आपने नेहा, लास्ट नेम जैन, एड्रेस अभी मैं शॉर्ट दे रही हूँ, आप लोग जो देना चाहें वो दे सकते हैं। यहाँ आपने कोई स्कॉलर नंबर दिया। डेट ऑफ बर्थ के लिए मैंने आपको बताया था, जब आप डेट एंड टाइम लेते हैं तो यहाँ आपको एक कैलेंडर असाइन होता है। अभी मैं एक जनरल डेट सेलेक्ट कर रही हूँ, आप इसको मॉडिफाई करना चाहें तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आप जो देना चाहे वो यहाँ से दे सकते हैं। सब्जेक्ट में अपन ने लुकअप विज़ार्ड लिया था, 3 ऑप्शन है आपके पास, आपने इसको 8 सब्जेक्ट अलॉट करा। आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस दी है इसकी 25,000 और ट्यूशन फ़ीस दी है अपन ने इसकी 1,000। टोटल आ जाएगा यहाँ पे 26,000। डिसेबल है तो आप चेक करिए, नहीं तो इसे अनचेक रहने दीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट में आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बोला था आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट इसमें ले सकते हैं, बिट मैप, इमेज, अदर भी इसमें बहुत सारे दे रखे हैं। अपन इसमें से एक ले लेते हैं वर्डपैड डॉक्यूमेंट। ओके कराओ। आपका कोई बना हुआ डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पर से ले सकते हैं। अभी मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं एक जनरल यहाँ पर कुछ इंसर्ट कर लेती हूँ। यहाँ मैंने कुछ टाइप कर दिया, इसको मैंने क्लोज़ करा। ये अटैचमेंट यहाँ पर आ गया है पैड डॉक्यूमेंट में। यहाँ पर आप आपका ईमेल आईडी दे सकते हैं। ईमेल आईडी देते ही यहाँ पर आपकी नीचे एक लिंक क्रिएट हो गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मेलिंग सर्वर पर चला जाएगा। यहाँ आपने लिया अटैचमेंट फॉर फ़ोटो, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करा आपने, आप इसमें कोई सा भी फ़ोटो अटैच कर सकते हैं। पिक्चर पे क्लिक करा, सैम्पल पिक्चर, कोई सी भी एक पिक्चर अपन ने यहाँ पर इंसर्ट कर ली। ओके करा। अभी यहाँ 1 अटैचमेंट है, आप चाहे तो इसमें मल्टीपल अटैचमेंट्स भी ले सकते हैं। ऐड पे क्लिक करा, ओके करा, तो यहाँ आपको मल्टीपल अटैचमेंट मिल जाएंगे।
जब आप सेकेंड एंट्री करते हैं, सपोज़ मैंने सेकेंड एंट्री करी पूजा, तो ये रोल नंबर अपन ने यहाँ ऑटो नंबर लिया था, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंक्रीमेंट आपका होता जाएगा। इस अकॉर्डिंग आप अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आप एंट्री के टाइम भी कोई कॉलम मॉडिफाई करना चाहें तो आप टेबल पे राइट क्लिक कीजिए या फिर यहाँ पर व्यू का जो ऑप्शन है इसमें से आप डिज़ाइन व्यू में जा सकते हैं। यहाँ आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, वापस से कोई कॉलम में अगर एडिट करना हो या कोई न्यू कॉलम ऐड करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन फ़ीस में जब आप करेंसी लेते हैं तब आपको यहाँ पे रुपये का सिंबल नहीं मिलेगा। रुपए का सिंबल अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक छोटी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। स्टार्ट मेन्यू, कंट्रोल पैनल में जाकर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रीजन एंड लैंग्वेजेस। यहाँ पर आपको इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करना होगा। मे बी आपके सिस्टम में इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्टेड हो तो आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। एक बार आप आपका एक्सेस बंद करके वापस रीओपन करेंगे तो आपको रुपये का सिंबल यहाँ पर मिल जाएगा। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिपोर्ट्स कैसे क्रिएट की जाती है, फॉर्म्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, मल्टीपल टेबल्स को कैसे जॉइन किया जाता है। तो आप आगे के लेक्चर के लिए तैयार रहिए। थैंक यू सो मच।